30% जो चाइनीज की राइवल है उनकी जो मिलिट्री है वो तबाह हो जाएगी। अब यही स्ट्रेटेजी अमेरिका भी अपना रहा है ग्लोबली, कि अमेरिका भी अपनी जो आर्मी है उसको ये स्ट्रेटजी दे रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर अमेरिका ने अटैक करना है चाइना पे या चाइना के अटैक को रिपल्स करना है तो साइबर डिफेंस फोर्स अमेरिका की होनी चाहिए पूरे रीजन में, ताकि वो किसी भी तरह के चाइनीज साइबर अटैक से बचे। क्योंकि अगर चाइनीज साइबर अटैक्स कामयाब हो गए अमेरिकन बेसिस पे तो फिर चाइना बासानी इन सब इलाकों को हैक कर भी सकता है और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स खराब कर सकता है और इवेंचुअली वो अटैक करके ताइवान को बासानी कुछ घंटों में कैप्चर कर सकता है। तो ये स्ट्रेटजी हमें इस टाइम समझ आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका भी इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, अमेरिका ने भी इसका कोई ना कोई काउंटर निकाला है, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब आपको इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी में टेंशन ज्यादा नजर आएंगी। फिलीपींस, इंडिया, मलेशिया, ये सारे मुल्क जो है किसी ना किसी तरह चाइना को कंटेन करने के लिए और ज्यादा कारआमद होंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह अपने आप को और ज्यादा तगड़ा करें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को डिफेंड करें। तो ये आने वाले टाइम पे जो एक बोन ऑफ कंटेंट, एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है या जो आर्म्स रेस है, जो मिसाइल रेस है, जो क्रूज मिसाइल्स की रेस है, वो आपको नजर आएगी बढ़ती हुई, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी जो ऑफेंस कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो डिफेंस को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है, ऑफेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं, सबसे पहला ठिकाना चाइना का अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है खासतौर पर जो गुआम में है और जो ओकिनावा पे है, जो मेजर 2 मिलिट्री बेसिस है, चाइना का निशाना वो होंगे एंड देन फिर चाइना अपना बाकी काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा। बट ये याद रहे कि अमेरिका की भी फौज बहुत बड़ी है, अमेरिका का भी अटैक बहुत बड़ा हो सकता है और वो उसको रिपल्स करने की पूरी कोशिश करेगा। आखिर और मोर इंपॉर्टेंट इशू ये है कि चाइना जो है वो इस टाइम अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उस पर भी काम कर रहा है और अमेरिका भी अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम और अपनी सैटेलाइट सिस्टम से और काम कर रहा है और काम करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे अगर क्रूज मिसाइल्स का अटैक हो तो वो अपने आप को बचा सके। बट द प्रॉब्लम विद क्रूज मिसाइल इज दैट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक तरह से समुद्र के ऊपर चलते रहते हैं, समुद्र को टच करते रहते हैं और लैंड के साथ साथ चलते रहते हैं, वो डिटेक्ट होना उनके लिए मुश्किल है। और ये तो है सुपरसोनिक, इसका मतलब है इसकी स्पीड और तेज होगी, इसको डिटेक्ट करना और मुश्किल होगा, तो अमेरिका के लिए एक चैलेंज होगा। तो इसके मुकाबले में हो सकता है अमेरिका भी अपना कोई ना कोई जो ऑफेंस वेपन्स है उसको आने वाले टाइम पे ले आए, ताकि उसको जो आने वाले टाइम पे अगर कोई नुकसान होता है तो फिर उसको जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो लेकर आ जाए। अब अमेरिका को इस टाइम बहुत सारी एयर डिफेंस बैटरीज की अभी तो बहुत सारी एयर डिफेंस बैटरीज अमेरिका की ताइवान में भी हैं, इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया में है, लेकिन अमेरिका को और ज्यादा बैटरीज लगानी होंगी अगर उसको अपने आप को बचाना है आने वाले किसी भी जो हाइपरसोनिक अटैक से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम चाइना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है वो रश पर जाएगा, अमेरिका विल गो विद रश। अमेरिका भी कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और मोर इंपॉर्टेंटली क्रूज मिसाइल्स के डिफेंस के लिए अपना काम करेगा और चाइना को थ्रेटन करने की और कोशिश करेगा, चाइना को कंटेन करने की रीजन में और कोशिश करेगा। बिकॉज हमने देखा है कि चाइना भी अब ऑफेंस पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, पहले वो डिफेंस पे था बट चाइना जो है वो पैसिव डिफेंस से अब एग्रेसिव हो रहा है और अमेरिका भी उस एग्रेशन को जानता है, बिकॉज अमेरिका भी एग्रेसिव ही रहता है हर टाइम। तो ये दोनों जो है ये एक तरह से जो ग्लोबल पावर्स हैं इनका जो कंपटीशन है उससे पूरे रीजन पे हमें असर नजर आएगा और हमें टेंशन जो है वो ऑलरेडी अपने साउथ एशिया में नजर आ रही हैं और ऑब्वियसली ये आपको ईस्ट एशिया में भी नजर आएंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी फाइनल कंक्लूजन ये है इस वीडियो की कि चाइना जो है उसने DF-100 क्रूज मिसाइल जो है उसने उसका तजुर्बा कर लिया है, वो कामयाब हो चुका है और जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और आने वाले टाइम पे अमेरिका के लिए खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के सारे मिलिट्री बेसिस जो उस 4000 किलोमीटर की रेंज में है वो चाइना मार सकता है और बदले में अमेरिका भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की भरपूर कोशिश करेगा। अब मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस करें, आई विल टेक योर आंसर। थैंक यू सो मच। मैं आप सब लोगों के नाम पढ़ूंगा, आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा, आप लोग प्लीज कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच। राज भाई गुड मॉर्निंग, IPS अमन गुप्ता भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं। राज ब्रदर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? राज भाई ठीक हैं। JCB शॉर्ट्स ब्रदर आपका मैसेज हिंदी में है, आई कैन नॉट रीड हिंदी, आप काइंडली जो है वो इसको इंग्लिश में कीजिएगा या किसी और लैंग्वेज में ताकि मैं इसको समझ सकूँ। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, अली भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप ब्रदर? ठीक हैं। डेस्टिनेशन म्यूजिक पाकिस्तान से हो? यस ब्रदर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अली गुड मॉर्निंग ब्रदर, कैसे हैं? अली भाई आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ब्रदर? आप खैरियत से हैं? राज भाई कह रहे हैं इंडिया इज गोइंग टू टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, उस मिसाइल का नाम बताइएगा ब्रदर, मैं भी उसके बारे में सर्च करता हूँ और हो सकता है 1-2 दिन में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ राज भाई, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे। थैंक यू राज भाई। India still has a good place in the world. Thank you so much राज भाई। अली भाई थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। रोहन खान गुड मॉर्निंग, रोहन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। अली भाई थैंक यू सो मच अगेन। गेम वर्ल्ड वॉर 2 बैटरी, जी ब्रदर कैसे हैं आप? गेम वर्ल्ड वॉर 2 आप ठीक हैं? वेलकम करता हूँ आपको। डी अनु, एवरीवन इज माय फ्रेंड। जी डी अनु, सब लोग मेरे दोस्त हैं, हम सब लोगों के दोस्त हैं और हमें इसकी बात करनी चाहिए।
मेरे चैनल को डी अनु प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट ब्रदर। अली थैंक यू सो मच अली भाई। सलीम सन्स पाकिस्तान जिंदाबाद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड अली भाई थैंक यू सो मच आपके मैसेज का, वालेकुम सलाम। सलीम सन्स कैसे हैं ब्रदर, आप ठीक हैं सलीम भाई? एंड मेरे चैनल को सलीम भाई सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। गोपाल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडिया एंड पाकिस्तान को भी। गोपाल भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ माई इंडियन फ्रेंड्स, खुश रहें, दुआ में याद रखें। थैंक यू गोपाल भाई। सलीम एंड सेंस थैंक यू सो मच ब्रदर। अली भाई थैंक यू सो मच अगेन फॉर